यार थोड़ा पीछे हो जाना, मीडिया को आगे होने दें पहले। जी अलीमा खान साहब बताइएगा, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? आपकी अंदर गए हैं कोर्ट के, तो क्या डेवलपमेंट हुई है? थोड़ा पीछे यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे। मीडिया को रास्ता दे दो। जी अलीमा खान साहब बताइएगा, क्या डेवलपमेंट हुई है? आपकी अंदर कोर्ट गए हैं, तो क्या कोई मुलाकात हुई है दोबारा? बहुत साहब थे, तीनों हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि इस हफ्ते उन्होंने वादा किया था चीफ जस्टिस ने, डोगर ने, कि वो केस सुनेंगे। और इन्होंने अब आए तो वो चीफ जस्टिस कर ही नहीं रहे। तो बात सारी यह है कि इमरान खान का केस नहीं सुना जा रहा, ठीक है? तो ये क्या तरीका है? अब उन्होंने ऑफर किया, आप ये मसला ये है कि ये नेगोशिएशंस किस चीज के हैं। आप याद रखें, ये इमरान खान का हक है, ये इमरान खान का राइट है कि उनको इंसाफ ये मिले। लेकिन हमें चीफ जस्टिस को पता ही नहीं है, ये हमारे जजेस के ये हाल कर रहे हैं कि कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। जो तारोगा बून जिन्होंने ये बनाई है, नून लीग ने जो बनाई है, तो ये क्या तरीकाकार है, ये क्या तरीकाकार है? इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप देख लें, आज जब तक ये 36वीं तरमीम नहीं खत्म होगी। खान साहब ये बताइएगा कि अगर केस मुकर्रर नहीं होता समाअत के लिए, तो ये प्रोटेस्ट पुरअमन जो है जारी रहेगा? सपोर्ट कर रहे हैं हम, जजेस की सपोर्ट में यहाँ बैठे हैं, जजेस को बैकिंग देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं फैसला कर लूंगी। आप आ जाती, छोड़ दें यार, छोड़ो, बात करने दो ना। क्या तवक्को है, हो जाएगी या नहीं ईद से पहले रिहाई इमरान खान की? ये किसने कहा आपको कि ईद से पहले रिहाई हो जाएगी? बैरिस्टर गौहर पता नहीं कहाँ से ये खबर लेकर आ रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं। कोई इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही। यहाँ केस लग नहीं रहा तो रिहाई कैसे होनी है इमरान खान की? मैं सुन चुकी हूँ आप, इसलिए हमें कोई रिहाई नहीं नजर आ रही इमरान खान। हम ऐसे ही तो नहीं आके बैठे हुए, हम एक इंसाफ की तलब में बैठे हुए हैं। कोर्ट वो हैं तो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल चुके हैं, खुले कि नहीं खुले? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रात की बत्तियां जल गई थी 12 बजे रात को। इमरान खान को इंसाफ देने के लिए सारे मसरूफ हो गए हैं। गलत बात है। जब तक ये अदलिया आप लोगों को इंसाफ नहीं देती और अदलिया पे जो दबाव है वो कम नहीं होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान साहब की फैमिली क्या करने जा रही है? हम आपके साथ यहाँ, आप और हम सारे यहाँ इसलिए बैठे हैं, हम जजेस के साथ खड़े हैं, हम उनको साथ देने के लिए तो बैठे हैं। नेक्स्ट लाइमल क्या होगा अगर केस नहीं लगता? कॉज लिस्ट में भी तो केस नहीं लगा, तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब हर तारीख लेने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब देख ले क्या करना पड़ा है इमरान खान की। भी आ रही है 2 दिन के बाद, हमें पता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये इस केस में ऐसा क्या है जो डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है? नॉर्मली केसेस होते हैं जो भी अगर वो तारीख देनी पड़ती है और जज उसका केस मुकर्रर कर देते हैं, ऐसा इस केस में क्या है कि केस लगने को नाम नहीं है? क्योंकि ये इतना अहमकाना केस है कि जब आप हाई कोर्ट में अलकादर केस को लेकर आएंगे तो हमारे लॉयर्स कहते हैं कि आधे घंटे की बात नहीं है कि इमरान खान को बेल मिल जाएगी। अब वो बेल नहीं देना चाहते, फिर ये इस चीज़ के लिए हो रहा है। एक दफा सुनेंगे तो बेल देनी पड़ेगी, तो सुन ही नहीं रहे हैं और इमरान खान डील नहीं कर रहे हैं, तो डेडलॉक ही हो गया ना। अब आप तो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया खुद नहीं आज़ाद होना चाहती, तो फिर क्या करें? आपकी सपोर्ट होगी लोगों की तो फिर अदलिया आज़ाद होगी ना। इंसाफ तो हमें चाहिए अदलिया से, तो हम अदलिया को सपोर्ट करेंगे और अदलिया को सपोर्ट करेंगे। वो हिम्मत करें, हम उनके पीछे खड़े हैं, हमें इंसाफ दें, लेकिन उसके लिए 26वीं तरमीम भी तो जाके
खत्म करनी पड़ेगी ना, जो तारर और बून ने बनाई है, मूंगली को बचाने के लिए किया ना। ये लो चलिए ठीक है यार, रास्ते खोल आप। यार ये मेरा, ये दे दे हैदर आपके। हाँ मेरे। हेलो 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 हेलो। हमने कहा कि हो सकता है कि अतरिया कुछ हिम्मत का ले, मगर अतरिया के फैसले बाहर हैं, ये बेचारे गिरफ्तार हैं, इन्हें कुछ नहीं करना और पूरी कौम देख रही है। शाहिद खटक साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शाहिद खटक भाई एक बार फिर नजरें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लग चुकी हैं, क्या कहेंगे, तैयारी कैसी है आपकी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो मैं आपको एक चीज़ वादिया कर दूँ। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है, उन्होंने साबित किया कि हम अपने लीडर के लिए निकलना तो बड़ा ही आसान है, हम अपनी जानी भी दे सकते हैं। और हमने 26 नवंबर को साबित किया कि हमारे लोगों ने इमरान खान साहब के लिए न सिर्फ वो निकले, बल्कि अपनी शहादतें पेश की, अपनी जान नचावर की इस तहरीक के लिए। तो जो ही इमरान खान साहब कॉल देंगे, कॉल तो दूर मिस कॉल भी देंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, हमारे कारकुनान, हमारे पार्टी पहले से बड़ी तादाद में निकलेंगे इंशाल्लाह। और जब हमें अपना लीडर बुलाएंगे या हमारा लीडर जो भी हमें लाएअमल देगा, आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पाकिस्तान उनकी बात के ऊपर अमल करता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इमरान खान साहब का होम ग्राउंड है और इमरान खान साहब के साथ हमारा खूनी रिश्ता है। और जब खून होता है तो वो इसके फिर हमारे पख्तूनों का वैसे भी जब खूनी रिश्ता हो तो बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक बात बनेगी नहीं, तो इस बार पंजाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड में वहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन वीडियो बनाई किसी ने। देखिए, पंजाब ने इस पूरे तहरीक में जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, पंजाब के लोगों ने, हमारे कारकुनान ने, हमारी क़यादत ने जितनी कुर्बानियां दी, पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दी। देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स थोड़े से अलग है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, हमें अटक तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हमें जमा होने में आसानी होती है, लेकिन पंजाब में आपको ये सहूलत मैसर नहीं है। बावजूद इसके देखिए, 26 नवंबर को शायद हमारी क़यादत पंजाब की नहीं निकली होगी या हमारे जो मेन लीडर्स थे, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, इसी तरह अटक, इसी तरह जो हमारा पोटोहार पूरा रीजन है, यहाँ की आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया था। और पूरे मार्च में, क्योंकि हमारे पास तो कारकुनान आते हैं, प्यार करते हैं हमसे, तो अगर तस्वीर निकालते हैं, जी कहाँ से हो, जी मैं गुजरावाना से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, जो खुद आया हूँ, जी आप किधर से हैं, जी मैं सरगोदा से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, जी अपनी मदद आपके तहत। इसी तरह अपने आप के मदद के तहत हमारे बहुत बड़ी तादाद आई थी। हमारे बहुत से MNAs, MPs ने मार्च में पार्टिसिपेट किया था, वो मौजूद थे उधर, लेकिन हम उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन कादिर भाई, मैं आपको एक खबर भी देता हूँ कि इस दफा जो लास्ट टाइम या हमारी कोताहियां थी या हमारी गलतियां थी, हमने उन चीजों से सीखा है। तो अभी इस दफा इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम उन चीजों को दोबारा ना दोहराएं और जो भी मार्च हो, जो प्रोटेस्ट का जो भी तरीकेकार हम तय करें, वो अलग भी होगा और अपनी गलतियों से सीख के इंशाल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे।